सकलैन खान के सिनेमैटिक एडिट्स, नीतीश राजपूत के माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनर्स, ध्रुव राठी के सुपर मोशन इन्फोग्राफिक्स या शिवांशु अग्रवाल के नेक्स्ट लेवल एनिमेशन, ये सब इतने क्लीन मोशन कैसे क्रिएट करते हैं? क्या है सीक्रेट? बस यही ट्रिक हम तोड़ के दिखाने वाले हैं। आज के पार्ट 3 में तुम सीखोगे वो हिडन कंट्रोल जिससे बड़े बड़े क्रिएटर्स अपनी 3D एडिटिंग सीन को मास्टर करते हैं। सो स्क्रीन पकड़ के बैठो क्योंकि अब तुम्हारा 3D एडिटिंग गेम सीरियसली अपग्रेड होने वाला है। नल ऑब्जेक्ट एक ऐसा टूल जो कि अलाइट मोशन को छोड़कर शायद किसी ऐप में हो। तो नल लेयर्स क्या है, कैसे वर्क करता है और इसके क्या यूज केसेस हैं, ये सब जानने वाले हो इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानते हैं कि नल लेयर क्या है। देखो बेसिकली जैसे ये एक इमेज है तो ये एक लेयर हो गया और ये लेयर्स दिख रहा है कि ये किस चीज का लेयर है, राइट? इतना समझ गए। अब मैं यहाँ से एक शेप को ऐड करता हूँ। अब देखो ये शेप भी एक लेयर हो गया और ये लेयर शेप का लेयर है। तो कितने लेयर हो गए? 2, एक इमेज लेयर एंड सेकंड शेप लेयर। और ये दोनों लेयर्स हमको दिख रहे हैं। ध्यान से सुनो और देख के समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये दोनों लेयर्स दिख रहे हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लेयर को मूव करके इस साइड लेके आऊँ। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इमेज के लेयर को सिलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आऊँगा और यहाँ एक की फ्रेम ऐड करके लेयर को थोड़ा सा आगे करके सेकंड की फ्रेम में इसको इस साइड कर देता हूँ एंड ग्राफ में आके इस ग्राफ को कुछ ऐसा बना लेता हूँ एंड बैक आके मैं इस शेप लेयर को भी मूव करना चाहता हूँ। तो सेम तरीके से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको भी मूव कर लेंगे। बात को ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे आप बहुत जल्द नल ऑब्जेक्ट को सीख जाओगे। नाउ तो हमने की फ्रेम के जरिए बारी बारी दोनों लेयर्स को उधर से इधर मूव कर लिया और इसमें हमने दोनों को अलग अलग, ध्यान से सुनो, अलग अलग मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम लगाया और इसको मूव कर लिया। तो अब अगर आप इस जगह अलग अलग ना करके तुम प्लस पर क्लिक करके यहाँ से एक नल लेयर को ऐड करते, मैं सबसे पहले इन दोनों लेयर को की फ्रेम रिमूव कर देता हूँ। नाउ आपने नल लेयर ऐड कर लिया। अब मैं इस इमेज लेयर पर क्लिक करता हूँ और इस आइकन को याद ही कर लो। याद, इस आइकन से आप किसी भी लेयर को किसी भी लेयर से पेरेंट कर सकते हो, यानी कनेक्ट कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट में जितने भी लेयर्स होंगे। नाउ मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से नल 1 पर क्लिक करता हूँ। अब सेकंड शेप लेयर को भी इसी तरह से पेरेंट कर लेता हूँ। नाउ दोनों लेयर को हमने नल 1 से पेरेंट कर लिया है। अब इन दोनों लेयर्स यानी इमेज लेयर, शेप लेयर, किसी को भी नहीं छेड़ना है। तुम किसी को भी बिना बात के छेड़ने लग जाते हो। दोनों लेयर को छोड़कर नल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आता हूँ और सेम उसी तरीके से एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करता हूँ एंड सेकंड की फ्रेम 2 सेकंड में ऐड करता हूँ। इसको इधर मूव करता हूँ। तो देखो नल की वजह से ये दोनों लेयर एक साथ मूव कर रहे हैं। तो अब कुछ दिमागदार इंसान बोलेंगे इसको तो मैं एक इमेज को दूसरे इमेज से पेरेंट करके भी कर सकते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ से नल लेयर को डिलीट कर दिया तो अब बचे ये दोनों लेयर। तो मैं इस शेप लेयर को क्लिक करके यहाँ से इसको मर्ज कर लेता हूँ। नाउ ये दोनों लेयर एक दूसरे से कनेक्ट है। अब मैं इमेज लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आता हूँ और सेम तरीके से की फ्रेम ऐड करके मूव करता हूँ। तो ये देखो जैसे नल के जरिए से मूव हुआ, सेम उसी तरीके से एक इमेज को दूसरे इमेज से कनेक्ट करके हो गया। अच्छा, तो अब आप बोलोगे दोनों में फर्क क्या है? मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। मैंने अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले मैं इस प्लस पर क्लिक करके एक बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ। और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसके Z एक्सिस के वैल्यू को कुछ इतना रख लेता हूँ एंड इसके साइज और पोजीशन को एडजस्ट कर लेता हूँ।
एंड बैक आके इसकी ड्यूरेशन को 4 सेकंड तक कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं एक मेन पीएनजी को ऐड करता हूँ। अभी बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सको। नाउ मेन पीएनजी ऐड हो जाने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ एंड इसके Z एक्सिस को माइनस में कर लेता हूँ एंड इसके भी साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ एंड बैक आके इसको बराबर कर लेता हूँ। अब मैं एक टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो प्लस पर क्लिक करो, टेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब। टेक्स्ट को लिखने के बाद इसके फॉन्ट को चेंज कर लेना, आप जो भी रखना चाहते हो वो रख लेना एंड यहाँ पर क्लिक करके बैक आओ, फिर कलर एंड फिल पर क्लिक करो और यहाँ से इसको मैं थोड़ा लाइट कर लेता हूँ एंड बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और इसके साइज को और पोजीशन को एडजस्ट कर लो। एंड इसके भी टाइमलाइन को बराबर कर लो एंड यहाँ से बैक आओ तो अब देखो हमने सब कुछ पोजीशन में सेट कर लिया है, लेकिन हमारे पास नल लेयर नहीं है तो एनिमेशन कैसे बनाएंगे। वैसे ही जैसे आपने कहा है कि बिना नल के भी एनिमेशन बन सकता है, तो मैं क्या करता हूँ कि सारे लेयर को मेन पीएनजी से पेरेंट करता हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक किया और इस आइकन पर क्लिक करके मेन पीएनजी पर टैप कर दो तो वो मेन पीएनजी से पेरेंट हो जाएगा। इसी तरह से मैं टेक्स्ट लेयर को भी पेरेंट कर लेता हूँ। नाउ मैंने दोनों लेयर को मेन पीएनजी से कनेक्ट कर दिया है और एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड और टेक्स्ट लेयर को मेन पीएनजी से पेरेंट किया है, तो जब हम मेन पीएनजी को किसी भी पोजीशन चेंज करेंगे जैसे साइज मूव करना तो वो दोनों लेयर में अप्लाई होगा। अगर आप टेक्स्ट लेयर या बैकग्राउंड लेयर को मूव या साइज चेंज करोगे तो सिर्फ उसी लेयर में अप्लाई होगा। इतना क्लियर हो गया। तो अब मैं मेन पीएनजी के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आता हूँ और 2 की फ्रेम ऐड करता हूँ और फर्स्ट की फ्रेम में आके Z एक्सिस के कुछ इस तरह से जूम इन करता हूँ। नाउ एक बार प्ले करते हैं। एनिमेशन तो बन गया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट की फ्रेम जहाँ है वहाँ से ये मेन पीएनजी नीचे की तरफ चले जाए। सिर्फ मेन पीएनजी लाइक मैं इसको करके ही बताता हूँ। मैं इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आता हूँ और टाइम लाइन को आगे जाकर इसको मैं नीचे की तरफ करता हूँ। ये देखो, मुझे तो बस मेन पीएनजी को नीचे करना था, ये तो सबको ही नीचे लेके जा रहा है। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड और टेक्स्ट लेयर को मेन पीएनजी से जोड़ कर रखा है। अब जब मेन पीएनजी जिधर मूव करेगा तो दोनों लेयर भी उधर ही मूव होंगे, क्योंकि हमने मेन पीएनजी से कनेक्ट कर रखा है और मेन पीएनजी दिख रहा है। तो चलो अब इस एनिमेशन को हम नल ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। इन सबको पहले अंडू कर लेता हूँ। नाउ मैं फिर से उसी पोजीशन में आ गया हूँ जहाँ कुछ भी अप्लाई नहीं है, न कोई की फ्रेम न कोई पेरेंटिंग लेयर। मैं प्लस पर क्लिक करके एक नल लेयर ऐड करता हूँ और इसको ड्यूरेशन को भी बराबर कर लेता हूँ एंड सेम तरीके से सारे लेयर को नल लेयर से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसके बाद मिलता हूँ। नाउ मैंने सारे लेयर को नल से पेरेंट कर लिया है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आता हूँ। सेम तरीके से 2 की फ्रेम ऐड करता हूँ। फर्स्ट की फ्रेम में इसको जूम इन कर लेता हूँ एंड अब देखो सेम वैसे ही एनिमेशन बन गया है। अब मैं इस मेन पीएनजी को नीचे करके दिखाता हूँ कि कितना इजीली हो जाएगा। मैंने मेन लेयर को सेलेक्ट किया, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आया, एक की फ्रेम ऐड किया और एक की फ्रेम आगे में ऐड करके इसे नीचे कर लेता हूँ। अब बैक आके मैं टेक्स्ट को जूम इन करना चाहता हूँ, तो नल लेयर को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके एक की फ्रेम ऐड करता हूँ और इसको कुछ इस तरह जूम कर लेता हूँ। अब मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। देखा आपने, एनिमेशन जैसा भी बना है
लेकिन अब तो आप समझ गए होंगे कि नल क्या चीज है और नल बिना नल में क्या फर्क है। और अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैमरा लेयर और नल लेयर में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों ही लेयर विजिबल नहीं होता है। तो चलो इसके भी डिफरेंट को समझते हैं। मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ शेप्स को ऐड करता हूँ। नाउ मैंने यहाँ 3 शेप को ऐड करके उनके कलर को भी चेंज कर लिया है। अब मैं प्लस पर क्लिक करके एक कैमरा लेयर को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से कैमरा को एनेबल कर लेता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके अब यहाँ ध्यान देना कि कैमरा क्या है, इजीली समझ जाओगे। अगर मैं कैमरा को मूव करता हूँ तो सारे लेयर ही मूव होंगी, जबकि हमने किसी लेयर को कैमरा से कनेक्ट भी नहीं किया है, क्योंकि कैमरा के पास पूरा एक्सेस है कि वो सारे लेयर को कंट्रोल कर सके। ये तो आपने कैमरा का मूवमेंट देखा। अब मैं कैमरा को डिलीट करता हूँ और एक नल लेयर को ऐड करता हूँ। नल ऐड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड में जो शेप्स हैं उनको नल से पेरेंट करता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और नल को मूव करो तो वो दोनों शेप ही मूव होंगे जो हमने नल से कनेक्ट किया है। तो अब समझ गए कि नल और कैमरा में क्या डिफरेंट है। एंड इस वीडियो को बनाने में काफी वक्त और मेहनत लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मुझे जल्दी एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे थे कि आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन मैं नोटबुक और पेन लेके बैठा और देखते ही देखते आपको इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने एंड स्क्रीन और आई बटन में उसका लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। एक बार उनको भी चेक आउट कर लेना। एंड बाय बाय।